राम बिन अयोध्या। अब यह कथा वापस अयोध्या की ओर रुख करती है, जहां राज परिवार सुमंत्र के लौटने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है, जिन्हें श्रीराम को वापस लाने का कार्य सौंपा गया था। अब देखना यह है कि जब श्रीराम के छोटे भाई भरत अयोध्या वापस आएंगे और उन्हें पता चलेगा कि उन्हें राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया है, तो सौभाग्य की इस असंभावित घटना पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। सुमंत्र की अयोध्या वापसी। सुमंत्र अत्यंत निराश थे। उनका हौसला टूट गया था। श्रीराम को वापस लाने के अपने लक्ष्य में वह असफल हो गए थे। अत्यंत परेशान और व्याकुल होकर विलाप करते हुए उन्होंने कहा, श्रीराम के बिना जीना धिक्कार है। अयोध्या लौटने के लिए जब वे चले तो उन्हें चिंता ने घेर लिया। उन्हें उन लोगों का ध्यान आया जो श्रीराम के बिना रथ को देखकर उनसे मुंह फेर लेंगे। रास्ते में मिलने वाले हैरान परेशान नगरवासियों को वह क्या उत्तर देंगे। उनका मन यह सोचकर बेचैन था कि यह दुखदायी समाचार राजा दशरथ और रानियों को कैसे सुनाएंगे। राजा को वह यह कैसे बता पाएंगे कि श्रीराम, सीता और लक्ष्मण वापस नहीं आए। उनको ख्याल आया कि राजा दशरथ तो यह समाचार सुनकर कहीं अपने प्राण ही न त्याग दें। अपराध बोध से घिरे और निराश मन से वे उनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर सोचने लगे, जिनसे सबको कम से कम दुख और परेशानी हो। किसी का ध्यान उनकी ओर आकर्षित ना हो, इसलिए उन्होंने रात के अंधेरे में अयोध्या में प्रवेश करने का निश्चय किया। उन्होंने चुपचाप रात्रि में नगर में प्रवेश किया। फिर भी समाचार फैल गया कि सुमंत्र आ गए हैं और शीघ्र ही राजमहल के द्वार पर भीड़ जमा हो गई। परंतु जब उन्होंने रथ को पहचाना और घोड़ों की बेचैन दशा देखी, उनकी आशाएं चूर चूर हो गईं और वे सब भारी मन से अपने अपने घर वापस लौट गए। सुमंत्र को अकेले वापस आया देखकर रानियां बहुत दुखी और निराश हो गईं। वे उनसे प्रश्न पूछने लगीं, पर सुमंत्र कोई उत्तर न दे सके। वे केवल राजा के पास जाना चाहते थे। कुछ दासियों ने उन्हें रानी कौशल्या के कक्ष का रास्ता दिखाया। सुमंत्र ने देखा कि राजा दशरथ धरती पर लेटे हुए हैं। उनका मुख पीला पड़ गया था और वह अपनी हर सांस के साथ राम का नाम ले रहे थे। उनके सिर पर मुकुट नहीं था और न ही उन्होंने अपने नित्य प्रति के अपने राजकीय आभूषण पहने हुए थे। सुमंत्र ने चुपचाप सिर नवाकर राजा का अभिवादन किया। सुमंत्र की आवाज पहचानकर दुखी राजा ने उनसे श्रीराम के बारे में पूछा। उन्होंने सुमंत्र को कसकर ऐसे गले लगाया जैसे कि डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। फिर भारी मन से वे श्रीराम के सौंदर्य, गुणों और स्वभाव को बार बार याद करने लगे। दशरथ सोचने लगे कि उन्होंने तो राम को राजा बनाने का निर्णय लिया था, परंतु उसकी जगह उन्होंने उसे वनवास दे दिया, और राम ने उनकी आज्ञा सुनकर सुख दुख का कोई भी भाव प्रदर्शित नहीं किया। उन्होंने ऐसे गुणी पुत्र को खो दिया था। राम के निष्कासन के लिए वे स्वयं को दोष देने लगे और विलाप करने लगे। यह कितना विरोधाभास है कि राम को वनवास देने के बाद मैं अभी भी जीवित हूं। उन्होंने कक्ष में चारों ओर देखा और राम को कहीं भी न पाकर सुमंत्र से याचना की कि वे कोई ऐसा उपाय करें जिससे वे राम, सीता और लक्ष्मण को स्वयं अपनी आंखों से देख पाएं, क्योंकि अलग होकर उनके लिए जीवित रहना संभव नहीं है। सुमंत्र आशाप्रद उत्तर देने के लिए उपयुक्त शब्द सोचकर विनम्रता से बोले, हे महाराज, जीवन और मृत्यु, सुख दुख के भोग, लाभ और हानि, प्रियजनों से मिलना और बिछुड़ना, सब समय और भाग्य के अधीन हैं, और उसी प्रकार निरंतर एक के बाद दूसरा आता है, जैसे दिन के बाद रात आती है। वह मूर्ख है जो सुख में प्रसन्न होता है और दुख में रोता है। बुद्धिमान लोग दोनों में समभाव से रहते हैं। कृपया अपना शोक त्याग दीजिए और धैर्य रखिए।
विवेक पूर्वक वही रास्ता अपनाइए जो सभी के लिए लाभदायक हो। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन बियोगा। काल करम बस होहि गोसाई, बर बस रात दिवस की नाई। सुख हर शहि जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेकु विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। तब सुमंत्र ने श्री राम के साथ बिताए अपने समय के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और कहा कि श्री राम से अयोध्या वापस लौटने के लिए उन्होंने किस प्रकार बार बार प्रार्थना की, लेकिन उनके सब प्रयत्न विफल हो गए। सुमंत्र ने बताया कि श्री राम ने उनसे कहा था, हे तात, पिताजी को मेरा आदरपूर्वक प्रणाम कहना। मेरी ओर से बारंबार उनके चरण कमल पकड़कर उनसे प्रार्थना करना कि वे मेरे बारे में चिंता ना करें। उनके प्यार और आशीर्वाद से हमारी यात्रा सुखदायी होगी। उनकी दया और शुभ कर्मों के कारण वनों में हमारा निवास सुखमय और मंगलमय होगा। उनकी आज्ञा पूर्ण करके हम अयोध्या वापस आ जाएंगे और पुनः उनके चरण कमलों में शीश नवाएंगे। फिर सुमंत्र रानी कौशल्या की ओर देखकर बोले, श्री राम ने मुझे रानियों को दिलासा देने के लिए भी कहा था और आपके चरणों में शीश झुकाते हुए श्री राम आपसे बार बार प्रार्थना करते हैं कि अयोध्या के स्वामी की पीड़ा को कम करने और उन्हें प्रसन्न रखने के लिए आपसे जो भी उपाय हो सके वह करें। उन्होंने मुझसे राजगुरु वशिष्ठ जी के भी चरण छूकर उनसे प्रार्थना करने को कहा कि वे राजा को ऐसा उपदेश दें जो उनको दुखी होने से बचा सके। राज्य के निवासियों को श्री राम यह संदेश देना चाहते थे कि जो भी व्यक्ति राजा को खुश रखने का प्रयत्न करेगा वही उनका सच्चा हितैषी होगा। और अंत में श्री राम ने भरत के लिए भी यह संदेश दिया और कहा, प्रिय भरत, राजा का पद पाने पर तुम सदाचार और धर्म की राह पर चलना, अपनी प्रजा का ध्यान रखना और सब तरह से उनकी देखभाल करना। तीनों माताओं की एक समान सम्मानपूर्वक सेवा करना, भाई होने के अपने कर्तव्य का प्रेम पूर्वक पालन करना और हमारे माता पिता एवं संबंधियों की अच्छी तरह से सेवा करना। हमारे पिता महाराज का विशेष रूप से ध्यान रखना ताकि उन्हें मेरे वनवास का दुख न हो। ये सब संदेश देते हुए सुमंत्र का मन दुख से भर गया और वे मौन हो गए। सुमंत्र के संदेश का दुखी दशरथ पर प्रभाव। सुमंत्र की बातें सुनकर राजा का शरीर अत्यधिक दुख के कारण कांपने लगा और वे मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। रानियां सिसकने लगीं और वहां उपस्थित सभी लोगों ने रोना शुरू कर दिया। रोने की आवाजें राजमहल के बाहर अयोध्या निवासियों को सुनाई दीं और एकाएक पूरा शहर दर्द भरी आवाजों से गूंजने लगा। रानी कौशल्या भी उतनी ही दुखी थीं, पर वे समझ गईं कि सूर्यवंश का सूर्य शीघ्र ही अस्त होने को है। हालांकि वे भली भांति जानती थीं कि श्री राम की जुदाई का सदमा उनके पति के जीवन को खतरे में डाल सकता है, फिर भी उन्होंने दृढ़ निश्चय से साहस को बटोरते हुए बड़े धैर्य से राजा को दिलासा देने की कोशिश की और कहा, हे नाथ, आप मन में सोच समझकर विचार कीजिए कि श्री राम का वियोग अपार सागर की तरह है। अयोध्या जहाज है और आप उस जहाज को चलाने वाले नायक हैं। हम सब संबंधी और प्रिय लोग उसमें सवार यात्री हैं। यदि आप धीरज धरेंगे तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो जहाज पानी में डगमगा जाएगा और पूरा परिवार डूब जाएगा। हे नाथ, यदि आप मेरी विनती मान लें तो संभवतः हम राम, लक्ष्मण और सीता से पुनः मिलाप की आशा कर सकते हैं। नाथ समुझि मन करिए विचारु, राम वियोग पयोधि अपारु। करन धार तुम्ह अवध जहाजू, चढ़ेयु सकल प्रिय पथिक समाजू। धीरजु धरिय तपाय पारु, नाही तो बूढ़ी ही सब परिवारु।
जौ जिय धरिय बिनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। दुख की घड़ी में कौशल्या के विवेकपूर्ण और धैर्यपूर्ण शब्द एक बार फिर उनकी आंतरिक शक्ति और स्पष्ट सोच को दर्शाते हैं। उसने स्वयं को उस दुख के प्रवाह में बहने से रोक लिया जिसमें सबके डूबने का खतरा था। हमारे जीवन की गहरे संकट की घड़ी में सकारात्मक और सूझबूझ भरी सोच हमारे लिए भी एक मजबूत सहारा बन सकती है। जो नौका लंगर से बंधी होती है, बाढ़ का पानी उसके पास से गुजर जाता है, पर अपने लंगर से छूट जाने पर नौका का बाढ़ से बच पाना मुश्किल हो जाता है। कौशल्या के मधुर और शांतिदायक वचनों को सुनकर राजा को कुछ देर के लिए चैन मिला, परंतु शीघ्र ही वे फिर से शोक में डूब गए और सुमंत्र से पूछने लगे कि राम कहाँ है। अधीर राजा पूरी रात, जो खत्म होने में ही नहीं आ रही थी, विलाप करते रहे। तभी दशरथ को अचानक उस अंधे दंपति का ध्यान आया जिन्होंने उनको शाप दिया था। उन्होंने दुखी मन से पूरी घटना के बारे में कौशल्या को बताया। दशरथ को किस प्रकार शाप मिला, इसकी पूरी गाथा वाल्मीकि रामायण में दी गई है, जो इस प्रकार है। बहुत समय पूर्व दशरथ अपनी युवावस्था में एक बार जंगल में शिकार खेलने गए। जब वह सरयू नदी के किनारे झाड़ी के पीछे छिपकर बैठे हुए थे, उन्हें नदी से पानी भरे जाने की आवाज सुनाई दी। यह सोचकर कि आवाज किसी हाथी के पानी पीने की है, उन्होंने उस आवाज की ओर तीर चला दिया। लेकिन अफसोस, तीर के निशाने पर लगते ही उन्हें किसी मनुष्य के दर्द से कराहने की आवाज सुनाई दी। दशरथ नदी की ओर दौड़े और उन्होंने देखा कि नदी किनारे एक नवयुवक गिरा पड़ा था और उनका तीर उसकी छाती के आर पार हो गया था। दशरथ को बहुत पश्चाताप हुआ और वह समझ गए कि पानी भरे जाने की आवाज किसी हाथी के पानी पीने की नहीं थी, बल्कि उस नवयुवक द्वारा नदी से कलश में पानी भरने की थी। उस नवयुवक श्रवण कुमार ने दशरथ को बताया कि उनकी यह गलती न केवल उसकी मृत्यु का कारण बनेगी, बल्कि उसके अंधे और असहाय माता पिता की मृत्यु का भी कारण होगी, जो पूरी तरह से उसी पर आश्रित हैं। उसने राजकुमार से कहा कि वह जाकर उसके प्यासे माता पिता को पानी पिला दे और उन पर आई हुई विपत्ति के बारे में उन्हें बता दे। ये बोलते ही नवयुवक ने अंतिम सांस ली। जब राजकुमार दशरथ ने श्रवण कुमार के माता पिता को सारा वृत्तांत बताया तो वे दुख से सुन्न हो गए और उन्होंने राजकुमार की असावधानी पर क्रोधित होकर उसे शाप दे डाला, जिसके कारण उनके पुत्र की मृत्यु हुई। श्रवण के पिता ने कहा, हे राजकुमार, यदि तुमने स्वयं ही इस पापपूर्ण कार्य के बारे में न बताया होता तो तुम्हारे सिर के हजारों टुकड़े हो जाते। यद्यपि तुमने यह निंदनीय काम अनजाने में ही किया है, परंतु तुम्हें इसका मूल्य तो चुकाना ही पड़ेगा। तुम्हारा यह कार्य हमारे पुत्र की मृत्यु का कारण बना है और इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जिस तरह आज हम पुत्र वियोग में मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि हमारी देखभाल करने वाला पुत्र आज नहीं रहा, एक दिन तुम भी अपने पुत्र वियोग के दुख में मृत्यु को प्राप्त होगे। राम से बिछुड़ने के पश्चात दशरथ जीवित रहने के लिए स्वयं को धिक्कारने लगे और विलाप करने लगे कि मेरे इस शरीर का क्या लाभ, जिसने मेरे प्रेम का प्रण नहीं निभाया। उन्होंने वह रात राम को याद करते और तड़पते हुए बिताई। बार बार राम का नाम लेते हुए आखिरकार वे अपना शरीर त्याग कर देवलोक चले गए। शोक संतप्त रानियां रोने लगीं और शीघ्र ही पूरे राजमहल से रोने चीखने की आवाजें आने लगीं। जैसे ही यह समाचार फैला कि सूर्यवंश के सूर्य राजा दशरथ नहीं रहे, नगर निवासी शोक में डूब गए और रोते बिलखते घरों से बाहर निकल आए। राजगुरु वशिष्ठ जी ने वहां आकर अपने आत्मिक ज्ञान के प्रकाश द्वारा रानियों व अन्य लोगों को धीरज देने का प्रयत्न किया। उनके बताए तरीके के अनुसार राजा दशरथ के पार्थिव शरीर को विकृत होने से बचाने के लिए
तेल में पूरी तरह से डुबो दिया गया। भरत और शत्रुघ्न को जल्दी से जल्दी अयोध्या वापस लाने के लिए शीघ्रगामी घोड़ों पर संदेशवाहक भेजे गए, परंतु उनको निर्देश दिया गया कि अयोध्या में घटित दुखद घटनाओं के बारे में उन्हें कुछ न बताएं। अयोध्या वापसी पर भरत को कैकई की योजना की जानकारी। भरत और शत्रुघ्न अयोध्या से दूर अपने मामा के घर रहने गए हुए थे। राजा दशरथ की मृत्यु की रात से ही बुरे सपनों के कारण भरत की निद्रा भंग होने लगी। दिन में भी उनके मन में बुरे बुरे ख्याल उठने लगे। वह इन्हीं दुख भरी चिंताओं में डूबे हुए थे जब अयोध्या से दूत उनके पास पहुंचे और उन्हें बताया कि गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी है कि वे शत्रुघ्न सहित फौरन अयोध्या वापस लौट आएं। दोनों भाई बिना कोई समय गंवाए अपने घोड़ों पर सवार होकर नदी, नालों और पहाड़ियों को पार करते हुए वापस अयोध्या के लिए चल पड़े। दोनों में से किसी को भी पता नहीं था कि अयोध्या में क्या हुआ था, लेकिन अचानक उनको अयोध्या में वापस बुलाए जाने से उनके मन में शंका बढ़ गई। कौशल राज्य में प्रवेश करके जैसे ही अयोध्या पहुंचे, उन्हें बाग बगीचे, झीलें और नदियां सब शोभाविहीन से लगे। हाथी, घोड़े और पक्षी आदि बेजान से लगे और नगर के नर नारी ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वे अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। रास्ते में मिलने वाले लोग उनका अभिवादन करके बिना कुछ कहे शीघ्र ही वहां से चल देते। ये सब संकेत अति चिंताजनक थे। भरत के अयोध्या में प्रवेश करने और शीघ्र ही राजमहल पहुंचने का समाचार पाकर रानी कैकई खुश हो गई। दोनों भाइयों के स्वागत के लिए उन्होंने चारों ओर जल्दी जल्दी आरती के दीपक जलाए। भरत और शत्रुघ्न के आने पर उन्होंने उनका स्वागत किया, उन्हें गले लगाया और अपने कक्ष में ले गईं। उनके मुरझाए मुख देखकर वह चिंतित हो गईं और उन्होंने स्वयं भरत और उसके ननिहाल के संबंधियों का कुशल मंगल जानने के लिए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। भरत ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया कि वहां सब लोग आनंद में हैं और व्याकुलता से अपने पिता के कुशल मंगल के बारे में पूछने लगे और ये भी पूछा कि अन्य रानियां कहाँ हैं। वे माता से श्रीराम और लक्ष्मण के बारे में बड़ी आतुरता से पूछने लगे। कैकई ने दिखावे के लिए कुछ आंसू बहाए और फिर बताया कि उसने मंथरा की सहायता से भरत के लिए सारे प्रबंध भली भांति कर लिए थे, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया और सब कुछ बिगड़ गया। राजा की मृत्यु हो गई। अपने प्रिय पिता की अचानक मृत्यु का समाचार सुनते ही भरत दुख से बेहाल हो गए और धरती पर गिरकर विलाप करने लगे कि उन्हें अपने पिता से आखिरी बार मिलने का अवसर तक नहीं मिला। उन्होंने रानी कैकई से राजा की मृत्यु का कारण पूछा, इस विश्वास के साथ कि भरत यह जानकर अवश्य ही प्रसन्न होंगे कि किस प्रकार उनकी माता ने उनके लिए राज सिंहासन की रक्षा की है। उन्होंने अपनी खुशी छिपाते हुए भरत को जो वहां घटित हुआ था उसको विस्तारपूर्वक बताया। अपने पिता की मृत्यु के कारण पहले ही अत्यंत दुख में डूबे हुए भरत ने जब श्रीराम के वनवास की बात सुनी तो वह स्तब्ध रह गए। यह जानकर कि वह स्वयं ही इन सब शोकजनक घटनाओं का कारण है, वे अशक्त से हो गए। भरत को शांत करने का प्रयत्न करते हुए कैकई ने उनसे कहा, राजा ने लंबा, सुखी और सफल जीवन बिताया है। उनकी आत्मा अवश्य ही इस समय भी स्वर्ग का सुख भोग रही होगी। हे पुत्र, यह विचार कर तुम शोक का त्याग कर दो और राजमुकुट पहनकर कौशल राज्य पर शासन करने की तैयारी करो। कैकई के शब्दों से भरत को सदमा पहुंचा और उन्हें बहुत दुख हुआ। वे अपने पर काबू ना रख पाए और बड़े क्रोध में बोले, हे पापिनी, तुमने हमारे कुल का नाश कर दिया है। अपने मन में इस अनिष्टकारी इच्छा को पालने के बजाय यही अच्छा होता कि तुमने मुझे जन्म देते ही मार दिया होता। केवल एक पत्ते के लिए तुमने तो पूरा पेड़ ही काट डाला। निश्चित रूप से हम भाग्य के सामने असहाय हैं। मैंने सूर्य कुल में जन्म लिया, मुझे राजा दशरथ जैसे पिता और श्रीराम, लक्ष्मण के समान भाई मिले, लेकिन यह कैसे हुआ कि मुझे तुम जैसी माता ने जन्म दिया। हे माता,
इस दुष्ट योजना के सोचते ही तुम्हारा हृदय टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गया? क्या तुम्हें जरा भी दुख नहीं हुआ जब तुमने अपनी छलपूर्ण इच्छाओं को राजा के सामने रखा और उनके द्वारा दिए हुए 2 वरदानों की मांग की? ऐसा कौन सा जीवित प्राणी है जो श्रीराम को अपने जीवन के समान प्यार नहीं करता? और वही श्रीराम अचानक तुम्हारे शत्रु हो गए। मां, कृपा करके यहां से चली जाओ। मैं तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहता। मेरा भाग्य तो देखो, जिसने मुझे एक ऐसी माता के गर्भ से जन्म दिया है जिसका हृदय श्रीराम के विरुद्ध है। मैं आपसे क्या कहूं? मुझसे अधिक पापी और कौन होगा? शत्रुघ्न भी क्रोधित थे। उन्होंने कैकेयी द्वारा भरत को यह बताते हुए सुन लिया था कि इस दुष्ट योजना में मंथरा की क्या भूमिका थी, और जब मंथरा ने सुंदर वस्त्र पहने हुए हंसते हंसते कक्ष में प्रवेश किया तो शत्रुघ्न अपने क्रोध पर काबू ना पा सके। आगे बढ़कर उन्होंने उसको धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। मंथरा बुरी तरह घायल हो गई और चिल्ला उठी, हे भगवान, मैंने क्या बुरा किया है? जो कुछ मैंने किया है, क्या उस सबका यही पुरस्कार है? भरत ने शत्रुघ्न को मंथरा को और अधिक चोट पहुंचाने से रोका। फिर दोनों भाई वहां से रानी कौशल्या से मिलने के लिए चल दिए। कौशल्या की दयनीय दशा हृदय को झकझोर देने वाली थी। वह उदास और चिंतित थीं और काफी कमजोर हो गई थीं। भरत और शत्रुघ्न को आया देखकर उन्होंने उनसे मिलने के लिए उठने का प्रयत्न किया, परंतु उठ ना पाईं। चक्कर आ जाने से वह मूर्छित होकर गिर पड़ीं। यह देखकर भरत ने उनके चरणों में मस्तक नवाकर अति व्याकुल होकर पूछा, माता, मेरे पिताजी कहाँ हैं? मैं उन्हें देखना चाहता हूं। सीता जी व मेरे दोनों भाई कहाँ हैं? कैकेयी ने इस संसार में जन्म ही क्यों लिया? वह बांझ क्यों न रह गई जिसने कुल को कलंकित करने वाले, अपयश देने वाले, प्रियजनों के दुश्मन मुझ जैसे पुत्र को जन्म दिया? मैं आपके दुख का कारण हूं। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा और कोई नहीं। भरत ने जो कुछ हुआ था उस सब के लिए, और न केवल अपने पिता की मृत्यु के लिए, बल्कि श्रीराम के वनवास के लिए भी स्वयं को ही बार बार दोष दिया। भरत के मधुर और कोमल वचन सुनकर कौशल्या के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह उठीं और उन्हें वैसे ही गले लगाया जैसे वह श्रीराम को गले लगाती थीं। फिर उन्होंने शत्रुघ्न को गले लगाया। वह स्नेह और दुख के मिले जुले भावों को अपने हृदय में समेट ना पाईं। भरत को अपने पास बैठाकर कौशल्या ने उनके आंसू पोंछे और कहा, प्रिय पुत्र, शांत हो जाओ। यह समझकर कि हम सब के लिए यह संकट की घड़ी है, शोक ना करो। यह जानते हुए कि समय और भाग्य को बदला नहीं जा सकता, निराशा और हानि के विचार मन में मत लाओ। प्रिय पुत्र, किसी को दोष मत दो, क्योंकि स्वयं विधाता ही मेरे खिलाफ हो गए हैं, जो इस गहरे दुख के बावजूद भी मुझे जीवित रख रहे हैं। प्रिय पुत्र, तुमने राम को मन, वचन, कर्म से सदैव प्यार किया है। राम तुम्हें स्वयं के जीवन से भी अधिक प्यारे हैं, और उसी प्रकार तुम भी राम को प्राणों से प्यारे हो। तुम्हारा कोई भी कार्य राम की भलाई और उनके हित को कभी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। उन्होंने भरत को गले से लगाया, और उस काली अंधेरी रात में राजकुमार और रानी अपनों को खोने के शोक में देर तक एक दूसरे को सांत्वना देते रहे। यहां कौशल्या का रवैया हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। उनके प्रिय पुत्र को वनवास हो गया था और उनके पति का अभी अभी देहांत हुआ था, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति मन मैला करने के बजाय, जिसे वे अपने दुख का कारण मानकर दोष दे सकती थीं, उन्होंने श्रीराम के प्रति भरत के सच्चे प्रेम को अहमियत दी। उन्होंने केवल दूसरों के सद्गुणों को देखा। नियति द्वारा उन्हें गहरा आघात पहुंचाने के बावजूद भी उन्होंने अपने सकारात्मक रवैये से बेहतर भविष्य के लिए बीज बोने का चुनाव किया। वशिष्ठ जी की भरत को राज्यभार स्वीकार करने की सलाह।
अगले दिन वशिष्ठ जी ने भरत का हौसला बढ़ाते हुए उसे शांत किया और राजा के अंतिम संस्कार का प्रबंध करने के लिए कहा। इस प्रकार कौशल के प्रतापी राजा के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार विधिवत किया गया। तत्पश्चात गुरु वशिष्ठ जी ने सभी मंत्रियों, जनता के प्रतिनिधियों, भरत और शत्रुघ्न को सभा के लिए राजमहल में बुलाया। सबके एकत्रित होने पर वशिष्ठ जी ने भरत को अपने पास बैठाकर सभा को संबोधित किया। उन्होंने राजा दशरथ की प्रशंसा की, जिन्होंने अपने प्रेम के लिए अपने जीवन तक का त्याग कर दिया था। फिर भरत को संबोधित करते हुए वशिष्ठ जी ने दुख प्रकट करते हुए कहा, सुनो भरत, भाग्य बड़ा बलवान है। हानि और लाभ, जीवन और मृत्यु, यश और अपयश, ये सब विधाता के हाथ में हैं। जब यही सच है तो अकारण दोष देने वाले हम कौन होते हैं? बिना कारण क्रोध करने का कोई लाभ नहीं। प्रिय पुत्र, अपने मन में विचार करो। दशरथ के लिए शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि वे हर प्रकार से भाग्यशाली हैं। राजा ने अपने जीवन को नहीं, अपने वचन को अधिक महत्व दिया। भरत, अब यह आपका कर्तव्य बनता है कि आप राजा की आज्ञा का सम्मान करें और कौशल राज्य की बागडोर संभालें। इससे दशरथ को स्वर्ग में शांति और तुम्हें मान मिलेगा। जब सीता और राम भी यह सुनेंगे, वे भी प्रसन्न होंगे। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस कार्य को गलत नहीं ठहराएगा। जब राम वापस लौटें तो तुम उन्हें राज्य की बागडोर देकर स्नेहपूर्वक उनकी सेवा कर सकते हो। गुरु वशिष्ठ जी के वचनों से उत्साहित होकर रानी कौशल्या ने भी भरत से कहा, प्रिय पुत्र, गुरु की आज्ञा तुम्हारे हित के लिए है और इसी में तुम्हारी भलाई है कि तुम सम्मानपूर्वक इसका पालन करो। अब और शोक मत करो और यह मानकर चलो कि जो कुछ हो रहा है वही भाग्य में लिखा है। राम वन चले गए हैं, राजा स्वर्ग सिधार गए हैं, और अब भी तुम शंका करके हिचकिचा रहे हो। प्रिय पुत्र, हम सब के लिए तुम ही एकमात्र सहारा हो। हे पुत्र, साहस रखो और अपने गुरु की आज्ञा का श्रद्धापूर्वक पालन करो। अपनी प्रजा की देखभाल करो, अपने परिवार का दुख हल्का करो। गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह से भरत को कुछ शांति मिली, परंतु श्रीराम की माता के सरलता भरे प्रेमपूर्ण उदार वचन सुनकर भरत व्याकुल हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उनका मन उदास हो गया। वे अपना सिर झुकाकर कुछ देर के लिए चुपचाप बैठे रहे। फिर भरत ने हाथ जोड़कर साहस बटोरते हुए उचित शब्दों में नम्रतापूर्वक कहा, गुरु वशिष्ठ जी द्वारा दी गई सलाह अति उत्तम है। मंत्री और यहां उपस्थित सभी लोग इससे सहमत मालूम होते हैं। माता कौशल्या ने भी मुझे ऐसी सलाह देकर, जो वर्तमान परिस्थिति में निश्चय ही व्यावहारिक है, मेरा मार्गदर्शन किया है और मैं इसका पालन पूरे सम्मान के साथ करना चाहता हूं, यह जानते हुए कि गुरु, माता पिता और संत महात्मा की सलाह हमारे लिए कल्याणकारी होती है। उसका प्रसन्नतापूर्वक पालन करना चाहिए। यदि हम उनकी सलाह के बारे में बहुत देर तक यह सोचते रहें कि वह सही है या गलत, तो हम अपने कर्तव्य पालन में चूक जाएंगे और अपराध का बोझ उठाएंगे। आप सब ने मुझे नेक सलाह दी है और इसका पालन करने में मेरा भला है, पर यह समझते हुए भी मेरे मन में शांति नहीं है। अब कृपया मेरी विनती सुनकर मुझे उसी के अनुसार सलाह दीजिए। आपके परामर्श पर प्रश्न उठाने के लिए मुझे क्षमा करें। यह कहा जाता है कि अच्छे लोग उन लोगों को दोष नहीं देते जो कष्ट झेल रहे हों। मेरे पिता स्वर्ग में हैं, सीता और श्री राम वनों में भटक रहे हैं और मुझे कौशल देश का राजा बनने के लिए कहा जा रहा है। क्या इससे किसी का भी भला होगा? मेरी भलाई केवल सीता और श्री राम की सेवा में ही है, परंतु मेरी मां के बुरे कर्मों ने मुझे इससे वंचित कर दिया है। मैंने सोच विचार कर यह जान लिया है
कि शोक में डूबे हुए ये लोग और यह साम्राज्य मेरे लिए दुख का घर है। श्री राम, सीता और लक्ष्मण को देखे बिना किसी अन्य उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। जिस प्रकार एक रोगी व्यक्ति के लिए भोग व्यर्थ हैं, प्रभु की भक्ति के बिना मंत्र जाप और योग किसी काम के नहीं होते। जैसे एक सुंदर शरीर जीवन विहीन होने के पश्चात किसी काम का नहीं रहता, उसी तरह रघुकुल के स्वामी के बिना जो कुछ भी मेरे पास है वह सब व्यर्थ है। सरुज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भक्ति जाए जप जोगा। जाए जीव बिनु देह सुहाई, बादि मोर सब बिनु रघुराई। मुझे श्रीराम के पास जाने की अनुमति दें, इसी में मेरा लाभ है। मुझे राजा बनाने में आपका क्या कल्याण? या यह आप मेरे प्रति अपने अत्यधिक प्रेम के कारण कह रहे हैं? क्या आप श्रीराम की शत्रु दुष्ट कैकई के लज्जाहीन पुत्र को राज्य की बागडोर सौंपकर सुख की आशा कर सकते हैं? मेरी बात का विश्वास कीजिए कि राज सिंहासन पर केवल एक सदाचारी और न्यायपूर्ण व्यक्ति को ही बैठाना चाहिए। यदि आप मुझे राजा बनने के लिए विवश करेंगे तो पृथ्वी रसातल में डूब जाएगी। आप ही बताएं, मुझसे बड़ा पापी और कौन हो सकता है? मेरे ही कारण श्रीराम और सीता को वनवास मिला है। श्रीराम के वन में जाते ही राजा का स्वर्गवास हो गया, और दुष्ट मैं, जो इन सब दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का कारण हूं, यहां भावशून्य बैठा हुआ ये बातें सुन रहा हूं। बिना राम के राजमहल को देखकर मैं संसार की हंसी और उपहास का कष्ट सह रहा हूं। सच तो यह है कि मेरा हृदय एक ऐसी प्रचंड अग्नि में जल रहा है जिसे सह पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे ही कारण श्रीराम और सीता दुख झेल रहे हैं। भाग्यशाली है लक्ष्मण, जिसने अपना सब कुछ त्याग कर स्वयं को राम के चरणों में समर्पित कर दिया और अपने जीवन में उत्तम फल पा लिया है। जहां तक मेरा सवाल है, मेरा तो जन्म ही श्रीराम के वनवास का कारण बना। अपने अभागे जीवन के लिए मेरा पछताना व्यर्थ है। सच्चे मन से मैं इस महान सभा के सामने सिर झुकाता हूं और आप सबके सामने अपना दुख और असीम वेदना बखान करते हुए यह विनती करता हूं कि श्रीराम को देखे बिना मेरे हृदय की ज्वाला शांत नहीं होगी। श्रीराम के अलावा भला कौन मेरे मन की दशा समझ सकता है? मुझे कोई और उपाय नहीं सूझ रहा। मेरे मन में केवल एक ही निश्चय है। मैं कल सुबह सुबह उस वन के लिए चला जाना चाहता हूं जहां मेरे स्वामी हैं। निस्संदेह मैं दुष्ट और दोषी हूं, क्योंकि मेरे ही कारण ये सारी दुखद घटनाएं घटी हैं। परंतु जब मैं श्रीराम के पास जाकर उनकी शरण के लिए प्रार्थना करूंगा, तब श्रीराम मेरे अपराध क्षमा कर देंगे और मुझ पर अपनी विशेष कृपा करेंगे। इसलिए सभा में उपस्थित सभी ज्ञानी जन अपने इस सेवक की प्रार्थना सुनें और मुझे आशीर्वाद सहित आज्ञा दें, ताकि श्रीराम अयोध्या में राजा के तौर पर वापस लौट सकें। हालांकि मैं दुष्ट मां की संतान हूं और स्वयं भी दुष्ट और हर तरह से दोषी हूं, फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि श्रीराम यह जानते हुए कि मैं केवल उन्हीं को समर्पित हूं, मेरा त्याग नहीं करेंगे। जब तक वायु, वर्षा और सूर्य, सृष्टि का निर्माण करने वाले तत्व अपनी मर्यादा में रहते हैं, तब तक वे संपूर्ण पृथ्वी और मानव जाति को लाभ पहुंचाते हैं। जैसे ही ये अपनी सीमाओं का उल्लंघन करते हैं, विनाश और दुखद घटनाओं का कारण बनते हैं। ठीक उसी प्रकार वे लोग भी संसार को बहुत कष्ट पहुंचाते हैं जो अपनी संतान, परिवार या मित्रों के लिए सदाचार के नियमों का उल्लंघन करते हैं। उनको कोई भी कार्य, भले ही वह कितना अन्यायपूर्ण क्यों ना हो, उचित दिखाई देता है यदि उससे उनके अपने लोगों का लाभ होता है। जरा सोचिए कि इस संसार को कितने दुख दर्द से बचाया जा सकता है यदि इस प्रकार से अर्जित नाना प्रकार के अनुचित लाभ को प्राप्त करने वाले व्यक्ति
उसको स्वीकार ना करें, जैसा कि भरत ने किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत के भावपूर्ण वचनों की मनमोहिनी शक्ति ने उन सब लोगों के बेजान हृदय में फिर से जान डाल दी जो श्रीराम के वियोग की पीड़ा झेल रहे थे। उनके स्नेह ने राजगुरु, रानियों और नगर निवासियों सभी में नई चेतना का संचार कर दिया। उनकी भावना से प्रभावित होकर सबने भरत की यह कहते हुए प्रशंसा की कि वह श्रीराम के प्रति भक्ति का साकार रूप हैं। सभी ने उनके प्रस्ताव को सराहते हुए उसे स्वीकार किया। सभी लोग भरत के साथ वन जाना चाहते थे। सर्वसम्मति से तय हुआ कि बिना अधिक समय गंवाए भरत के नेतृत्व में सभी को अगले दिन सुबह श्रीराम से मिलने के लिए चल देना चाहिए। फिर सभा शीघ्र ही समाप्त कर दी गई और सभी लोग अगले दिन की यात्रा की तैयारी करने के लिए जल्दी जल्दी अपने अपने घर वापस चले गए। कोई भी अपने घर या संपत्ति की रखवाली के लिए पीछे रुकना नहीं चाहता था। सबका यह मानना था कि उन सब पदार्थों और रिश्ते नातों को जिन्होंने उन्हें अपने प्रिय स्वामी से दूर कर रखा था, छोड़ देना ही बेहतर होगा। तुलसीदास जी कहते हैं, वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता, पिता या भाई नष्ट हो जाएं, जो श्रीराम के चरणों की ओर बढ़ने में खुशी खुशी हमारी सहायता नहीं करते। जरऊ सो संपत्ति सदन सुखो, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाई। कुछ देर बाद जब भरत अपने कक्ष में पहुंचे, उनके मन में विचार आया कि यह नगर, घोड़े, हाथी, घर और खजाना आदि सब रघुकुल के स्वामी श्रीराम के हैं, इसलिए इनको असुरक्षित छोड़ जाना उचित नहीं होगा। उन्होंने महसूस किया कि ऐसा करना अपने स्वामी के प्रति निष्ठाहीनता है, जो पाप है और ठीक नहीं है। सेवक वही होता है जो अपने स्वामी के हितों की रक्षा करता है, चाहे दूसरे लोग उस पर कितने ही आरोप क्यों ना लगाएं। भरत और अयोध्या निवासियों की प्रतिक्रियाओं द्वारा तुलसीदास जी हमारे सामने दो प्रकार की भक्ति का स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। अयोध्या निवासी श्रीराम से मिलने की अधीरता और उत्सुकता में अपना सब कुछ, घर-बार आदि छोड़ देने को तैयार थे और अपने परिवार के सभी ऐसे सदस्यों से नाता तोड़ लेना चाहते थे जो उन्हें उनके स्वामी से दूर रख रहे थे। इसके विपरीत भरत को लगता था कि वह अपने स्वामी का एक सेवक मात्र है और कोई भी वस्तु उसकी स्वयं की नहीं है। जब प्रत्येक वस्तु स्वामी की है और वह केवल देखभाल करने वाला है, तो उसे एक संरक्षक की तरह स्वामी की संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। यद्यपि हम भक्ति मार्ग पर चलने के लिए पहली प्रकार की भक्ति के दृष्टिकोण को अपना सकते हैं, कि तुलसीदास जी हमारे सामने भरत की भक्ति का आदर्श प्रस्तुत करते हैं, जिसके अनुसार सब कुछ प्रभु का समझकर अपना कर्तव्य पालन करना है। भरत सारी रात अयोध्या में उस समय के लिए सुरक्षा प्रबंध कराने में लगे रहे जब वह और अधिकतर नगर निवासी वहां उपस्थित नहीं होंगे। उन्होंने स्वामी भक्त और विश्वसनीय सेवकों को बुलवाया और प्रत्येक को उनके कार्यभार के बारे में आदेश दिए। उन्होंने यात्रा हेतु रानियों के लिए पालकियों और बाकी सबके लिए पर्याप्त संख्या में रथों, हाथियों और घोड़ों को तैयार रखने की भी आज्ञा दी। अगले दिन प्रातः भोर होते ही सब लोग अयोध्या से निकल पड़े। राज परिवार के सभी सदस्य पालकियों में, कुछ लोग रथों और घोड़ों पर और अन्य लोग अपने अपने वाहनों में चले। लेकिन भरत और शत्रुघ्न ने पैदल चलने का निश्चय किया। यह सोचकर कि श्रीराम, सीता और लक्ष्मण वनों में पैदल ही चल रहे हैं, भरत और शत्रुघ्न ने किसी भी वाहन पर यात्रा करने से इनकार कर दिया। उनको इस प्रकार पैदल यात्रा करते हुए देखकर अयोध्या निवासियों के हृदय प्रेम से ओतप्रोत हो गए। अपने अपने वाहनों से उतरकर वे भी पैदल चलने लगे। यह देखकर कौशल्या ने अपनी पालकी भरत और शत्रुघ्न के पास रुकवाई और उनसे कहा कि अयोध्या निवासी हाल की दुखदायी घटनाओं से पहले ही टूटकर कमजोर हो गए हैं। यदि भरत और शत्रुघ्न पैदल चलेंगे तो अन्य लोग भी वही करेंगे।
लेकिन लोग अब इस तरह से यात्रा करने में समर्थ नहीं हैं। इसलिए भरत और शत्रुघ्न को अपने रथों से यात्रा करनी चाहिए। कौशल्या की बात को उचित समझते हुए भरत और शत्रुघ्न ने उनको मस्तक नवाया और आगे की यात्रा के लिए अपने रथों पर सवार हो गए। रामचरितमानस में बहुत से पात्रों की भक्ति भावना का चित्रण किया गया है। यदि श्रीराम के समान महान मानने योग्य कोई है तो वह भरत है। श्रीराम ने भरत के लिए खुशी खुशी सिंहासन छोड़ दिया, परंतु भरत का बलिदान भी उतना ही महान था कि वह उस सिंहासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। श्रीराम ने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया, परंतु भरत श्रीराम के प्रति अपने प्रेम के कारण बड़ों की इच्छा ना मानने और सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गए। उसके कार्यकलाप केवल प्रेम से प्रेरित थे। श्रीराम के बिना अयोध्या एक अंधेरी और बेजान सी नगरी हो गई थी, जिसके निवासी जीवन के प्रति उदासीन थे। परंतु भरत ने सब नागरिकों में यह कहकर नई चेतना का संचार किया कि श्रीराम के चरण कमल देखे बिना उनके हृदय की पीड़ा दूर नहीं होगी। भरत के प्रेम ने दूसरों को रास्ता दिखाया। उस प्रेम ने उनके बुझे हुए हृदय को पुनः जीवित कर दिया। इसने उन्हें आशा की नई किरण दिखा दी और भरत ने जीवनदायिनी रेखा बनकर उनका श्रीराम से नाता जोड़कर उन्हें फिर से श्रीराम से मिला दिया। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति धर्म का पालन करने का प्रयत्न करता है, पर भरत ने अपनी करनी से ऐसा कर दिखाया। इसलिए उन्हें धर्म का प्रतीक अर्थात धर्मधुरंधर कहा जाता है। प्रेमपूर्ण हृदय। भरत श्रीराम की खोज में वन में जाते हैं और वहां उनकी मुलाकात उन लोगों से होती है जिनकी कुछ समय पहले श्रीराम से आकस्मिक भेंट हुई थी। प्रभु राम के सेवक भरत का इन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, तुलसीदास जी इसकी तुलना इन लोगों पर पड़े प्रभु राम के प्रभाव के साथ करते हैं। यदि इस संसार में भरत का जन्म ना हुआ होता तो धर्मपरायणता के इस सर्वोच्च सिद्धांत की रक्षा कौन करता? जौ ना होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरधर निधरत को। श्रीराम से मिलने के लिए भरत का अयोध्या से प्रस्थान। जब कबीले के सरदार निषादराज गुह को यह समाचार मिला कि राजकुमार भरत के नेतृत्व में बहुत से लोग श्रृंगवेरपुर नगर की ओर आ रहे हैं, तो उन्हें शंका हुई कि भरत के यहां आने का क्या इरादा हो सकता है। क्या उनके मन में श्रीराम के प्रति कोई द्वेषपूर्ण योजना थी? नहीं तो उनको अपने साथ लोगों की इतनी बड़ी सेना लाने की क्या आवश्यकता थी? क्या संभवतः भरत यह सोच रहे थे कि जब तक श्रीराम जीवित रहेंगे वे उनकी कौशल राज्य की राजगद्दी के लिए खतरा बने रहेंगे? क्या वे यह सोच रहे थे कि श्रीराम को ढूंढकर मार देने से ही वह इस भय से मुक्त हो जाएंगे तथा शांतिपूर्वक सुख से राज्य कर सकेंगे? इस तरह के विचारों ने स्वामी भक्त गुह को आशंकित कर दिया। भरत के बुरे इरादों को नष्ट करने के संकल्प के साथ गुह ने अपने सभी नाते रिश्तेदारों को एकत्रित किया और आदेश दिया कि सभी नावों को डुबो दिया जाए, नदी के तट के सभी प्रवेश मार्गों को बंद कर दिया जाए और सभी लोग हथियार लेकर अंत तक युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। उसने कहा, जब तक मैं जीवित हूं मैं भरत को गंगा पार नहीं करने दूंगा। तत्पश्चात गुह ने अपना तरकश, धनुष और कवच मंगवाए। गुह के वचनों से प्रेरित होकर निषाद कबीले के लोगों ने उत्साहपूर्वक हथियार उठाते हुए गुह को विश्वास दिलाया कि वे सभी श्रीराम के लिए पूर्णतया समर्पित हैं और उनकी रक्षा हेतु अपने प्राणों की बलि देने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। गुह और उसके कबीले के लोगों को युद्ध की तैयारी करते देखकर वहां के वयोवृद्ध लोगों ने गुह को आगाह किया और उसे जल्दबाजी में कोई निर्णय न लेने का परामर्श दिया। उन्होंने गुह से कहा कि पहले उसे भरत से मिलकर उसके असली इरादे को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। यह परामर्श गुह को तर्कसंगत प्रतीत हुआ और उसने निश्चय किया कि वह तब तक कोई कदम नहीं उठाएगा
जब तक वह भरत के मन की मंशा नहीं जान लेता। और उसने ऐसा ही किया। जैसे ही गुह भरत के काफिले के निकट पहुंचा तो सर्वप्रथम उसने गुरु वशिष्ठ जी को देखा और फौरन नतमस्तक होकर उन्हें अपना परिचय दिया। वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया और भरत से गुह का परिचय श्रीराम के एक मित्र के रूप में करवाया। यह सुनते ही भरत रथ से उतरे और शीघ्रता से गुह से मिले। भरत के व्यवहार ने गुह को आश्वस्त कर दिया कि उसका संदेह निराधार था। भरत ने स्नेहपूर्वक गुह को गले लगाया और उनका कुशल मंगल पूछा। भरत के निष्कपट प्रेम और विनम्रता ने न केवल गुह के हृदय को छू लिया, बल्कि गुह के प्रति उनके स्वाभाविक स्नेह प्रदर्शन से वे सबकी प्रशंसा के पात्र बन गए। भरत की यात्रा का उद्देश्य जानने के पश्चात गुह ने अपने अनुचरों को संकेत दिया कि वे भरत और उसके साथियों के लिए श्रृंगवेरपुर में रात्रि व्यतीत करने का प्रबंध करें। श्रृंगवेरपुर पहुंचने पर वहां के निवासी भरत और अयोध्यावासियों को उनके विश्राम स्थल तक ले गए। स्वयं यह देखने के पश्चात कि सब लोग निश्चिंत होकर रात्रि विश्राम के लिए चले गए हैं, भरत ने शत्रुघ्न से रानियों की देखभाल करने के लिए कहा। फिर वह चुपचाप गुह के पास गए और उससे कहा कि वह उनको वह स्थान दिखाएं जहां श्रीराम, सीता और लक्ष्मण ठहरे थे। गुह भरत को अशोक वृक्ष के पास ले गए और कुश घास से बने बिस्तर की ओर संकेत किया। भरत ने तुरंत ही शीश झुकाया और वहां की धूल उठाकर उसे अपनी पलकों से लगा ली। उनके नेत्रों से प्रेम, भक्ति और पश्चाताप के आंसुओं की धारा बह निकली। श्रीराम, सीता और लक्ष्मण को कठोर धरती पर सोने के लिए वह स्वयं को दोषी मान रहे थे। भरत की वेदना को समझते हुए गुह ने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए कहा कि किस प्रकार श्रीराम ने उनके सद्गुणों की प्रशंसा करते हुए बहुत प्रेम से उनके बारे में बताया था। अगले दिन प्रातः सबको नाव द्वारा नदी पार करवाई गई और उन्होंने आगे की यात्रा आरंभ की। भरत और शत्रुघ्न ने पुनः पैदल ही चलने का निश्चय किया। घोड़ों की लगाम थामे हुए साइसों ने जब उनसे बार बार घोड़ों पर बैठने की प्रार्थना की तो भरत ने उत्तर दिया, जब स्वयं श्रीराम ने यहां पैदल यात्रा की है तो आप यह क्यों सोचते हैं कि यह रथ, घोड़े और हाथी मेरे लिए हैं? उनका सेवक होने के नाते मेरे लिए यही उचित होगा कि मैं उनके पास अपने सिर के बल जाऊं, क्योंकि एक सेवक का कर्तव्य सबसे अधिक कठिन होता है। श्रीराम के नाम का जाप करते हुए दोनों भाई आगे बढ़ते गए। उन्होंने पैरों के तलवों में उठ आए फफोलों की भी परवाह नहीं की। दिन के तीसरे पहर वे प्रयागराज पहुंचे और वहां 3 पुनीत नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के पवित्र जल में स्नान किया। जल में खड़े होकर भरत ने दोनों हाथ विनम्रतापूर्वक जोड़े और शीश नवाते हुए प्रार्थना की, मुझे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थों की कोई कामना नहीं है। मेरी याचना केवल यही है कि जन्म जन्मांतरों तक मेरे हृदय में श्रीराम के चरण कमलों की प्रीति और भक्ति बनी रहे। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि श्रीराम मुझे कुटिल समझें या लोग मुझे अपने ही गुरु या स्वामी का शत्रु मानें। मेरी केवल यही इच्छा है कि आपके आशीर्वाद से सीता जी और श्रीराम के प्रति मेरा प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। वर्षा के जल के लिए प्यासा चातक पक्षी पुकारना बंद नहीं करता, चाहे बादल इसकी पुकार को अनसुना कर दें या फिर ओले ही क्यों ना बरसाएं। चातक पक्षी जानता है कि पुकारते रहना और इस प्रकार अपनी प्रीति को बढ़ाते रहना ही बेहतर है, क्योंकि जिस पल उसने पुकारना बंद कर दिया उसी पल वह हार जाएगा। जिस प्रकार आग में तपने से सोना शुद्ध हो जाता है और उसकी चमक बढ़ जाती है, उसी प्रकार अपने प्यारे प्रभु की भक्ति द्वारा प्रेमी भक्त का तेज बढ़ जाता है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूं निर्बान, जन्म जन्म रति राम पद, यह बरदानु न आन।
जानहु राम कुटिल करि मोही, लोग कहु गुरु साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरें, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरें। जलदू जन्म भरि सुरति बिसारऊ, जाचत जलु पबि पाहन डारऊ। चातकु रटने घटें घटि जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। कन कहीं बान चढ़ी जिमि दाहें, तिमि प्रियतम पद नेम निबाहें। भरत की ऋषि भरद्वाज से भेंट। भरत और उनके साथी शीघ्र ही ऋषि भरद्वाज के आश्रम पहुंचे। ऋषि स्वयं उनके स्वागत के लिए आए। भरत ने आदरपूर्वक उनको शीश नवाया और ऋषि ने उनके आगमन को अपना परम सौभाग्य मानते हुए उन्हें गले से लगा लिया। आशीर्वाद देते हुए ऋषि ने उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा। भरत सिर नीचे करके बैठ गए। वे घबराए हुए थे कि वे ऋषि के प्रश्नों का उत्तर कैसे दे पाएंगे। ऋषि की पैनी दृष्टि ने भरत की हिचकिचाहट को भांप लिया और उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, सुनो भरत, जो भी हुआ मुझे पहले से ही ज्ञात है। भाग्य पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। रानी कैकई को भी दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वाक शक्ति की देवी ने उन्हें भ्रमित कर दिया था। साथ ही यदि तुमने कौशल राज्य की बागडोर संभाल ली होती तो भी कोई तुम्हें दोष नहीं देता, क्योंकि तुम तो केवल राजा दशरथ के दिए हुए वचन को निभा रहे होते। माता पिता की आज्ञा का पालन करना बच्चों की नैतिक जिम्मेदारी होती है। अपितु तुमने अब जो कुछ भी किया है वह प्रशंसनीय है और तुम्हारे लिए उपयुक्त है। श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति ही सभी सुखों का स्रोत है और यही भक्ति तुम्हारे प्राणों का आधार है। जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण यहां थे तो वे बहुत प्रेम से तुम्हारी प्रशंसा कर रहे थे। श्री राम को तुम्हारा प्रेम उसी प्रकार प्रिय है जैसे एक मूर्ख व्यक्ति को इस संसार की सुख सुविधाओं से भरा जीवन। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं समझता हूं तुम पूर्णतया श्री राम के स्नेह का साकार रूप हो, जिसे तुम अपना कलंक समझते हो। मेरी दृष्टि में वह हम सबके लिए एक उदाहरण है। जो तुमने किया है वह राम के स्नेह रूपी अमृत को पाने के लिए हर प्रकार से अनुकूल है। अपने कार्यों और व्यवहार द्वारा तुमने पृथ्वी पर पूर्ण प्रेम का अमृत प्रवाहित कर दिया है और राम भक्तों के लिए जी भरकर इस अमृत का पान करना सुलभ कर दिया है। हे भरत, सुनो, मैं झूठ नहीं कहता जब मैं कहता हूं कि मेरे सभी पुण्य कर्मों का फल मुझे श्री राम, सीता और लक्ष्मण के दर्शन करके प्राप्त हो गया है। लेकिन अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि उनके दर्शन के फल स्वरूप ही मुझे तुम्हारे दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भरत, तुम धन्य हो। अपने गौरवपूर्ण कार्यों द्वारा तुमने समस्त संसार को जीत लिया है। जिस प्रकार जल के वाष्प बनने और फिर बादल बनकर वर्षा करने के लिए सूर्य की भीषण गर्मी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार परमात्मा से मिलने के लिए विरह और व्याकुलता वह अग्नि है जिनसे परमात्मा की दया मेहर की मूसलाधार वर्षा ठीक वैसे ही होती है जैसे बादलों के फटने से वर्षा होती है, जिससे भक्तों के हृदय को शांति मिलती है। तीव्र विरह और प्रभु के लिए आंसू बहाना परम सुख की प्राप्ति का सूचक है। धन्य हैं वे लोग जिन्हें ऐसी दशा पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार वर्षा की फुहार से पुष्प खिल उठते हैं, उसी प्रकार परमात्मा की याद में बहाए गए आंसुओं से हृदय रूपी धरती में पुष्प खिल उठते हैं। भरत के प्रेम ने उन सब की विचारधारा को बदल दिया जिन्होंने इस प्रेम के बारे में सुना। उन प्रभु प्रेमी जीवों में नए जीवन का संचार हुआ और उनकी भक्ति के प्रवाह से समस्त वातावरण प्रसन्नता से भर गया। वहां उपस्थित सभी लोग ऋषि के वचनों को सुनकर आनंदित हो गए। उनके वचनों को सुनकर भरत भाव विभोर हो गए और विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कहा, यह विचार ही अति कष्टदायी है कि श्री राम, सीता और लक्ष्मण सन्यासियों के वेश में नंगे पांव वन वन भटक रहे हैं। वल्कल वस्त्र
यानी पेड़ों की छाल से बने वस्त्र, जो अक्सर तपस्वी पहनते हैं, उनको धारण किए हुए तथा गर्मी, सर्दी, वर्षा और आंधी को सहन करते हुए उन्हें फलों के आहार पर जीना पड़ रहा है। वृक्षों के नीचे घास और पत्तों के बिछौनों पर सोना पड़ रहा है। मेरा हृदय दिन रात इसी दुख की अग्नि में जलता रहता है। न मुझे भूख लगती है और न ही मैं सो पाता हूं। पूरे संसार में मैंने खोज लिया, परंतु मुझे अपने इस दुख का कोई निदान नहीं मिला। इस दुर्भाग्य की समाप्ति तभी होगी जब श्रीराम वापस आएंगे। भरत के वचनों को सुनकर ऋषि प्रसन्न हो गए और उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी विरह वेदना का अंत उसी क्षण हो जाएगा जब वे श्रीराम के चरण कमलों के दर्शन करेंगे। उन्होंने नम्रतापूर्वक भरत से आग्रह किया कि जो भी कंदमूल और फल वे भेंट कर सकते हैं, उन्हें ग्रहण करके वे उनका आतिथ्य स्वीकार करें। तत्पश्चात उन्होंने अपने विश्वसनीय सेवकों और शिष्यों को बुलाया और उन्हें सबकी सेवा करने का आदेश दिया। भरत और उनके साथियों को राम के वियोग में दुखी देखकर ऋषि ने सोचा कि उनकी भली भांति देखभाल की जानी चाहिए, ताकि उन्हें पूर्ण आराम मिल सके और उनकी थकान दूर हो सके। तदनुसार उन्होंने अपनी दैवी शक्तियों का प्रयोग कर पूरे वातावरण को वसंत ऋतु में परिवर्तित कर दिया। भव्य, सुंदर और आरामदायक भवन दृष्टिगोचर हुए और सभी मेहमानों की शिष्टतापूर्वक बड़े प्रेम से देखभाल की गई और उनकी जो भी इच्छा थी उन्हें प्रदान किया गया। इतनी सुखदायी सामग्री देखकर मेहमान आनंद के साथ साथ बेचैनी भी महसूस कर रहे थे। हालांकि भरत जहां ठहरे थे, वहां हर प्रकार के आराम और सुख सुविधा का प्रबंध किया गया था, पर भरत इन सब के प्रति उदासीन थे। ऋषि भरद्वाज ने मेहमानों के लिए सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाईं ताकि वे विश्राम कर सकें। हालांकि भरत एक भव्य निवास स्थान में ठहरे थे जो उनके राजपद के अनुकूल था, परंतु श्रीराम से वियोग की व्यथा के कारण उनका मन इसके प्रति पूर्ण रूप से उदासीन था। भरत की भावनाओं को दर्शाने के लिए तुलसीदास जी चकवा और चकवी नामक दो प्रेमी पक्षियों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। एक किंवदंती के अनुसार वे दोनों दिन में साथ साथ रहते हैं, परंतु अंधेरा होते ही वे अलग हो जाते हैं, और यदि उनको एक ही पिंजरे में साथ बंद कर दिया जाए तो भी वे सूर्योदय होने तक एक दूसरे की ओर पीठ किए रहते हैं। तुलसीदास जी भरत की तुलना चकवे के साथ, ऋषि के आरामदायक और आनंदपूर्ण आतिथ्य की तुलना चकवी के साथ और श्रीराम से वियोग की तुलना रात्रि के अंधकार के साथ करते हैं। एक सन्यासी अपने संयम में सुखी रहता है, परंतु एक प्रेमी केवल प्रेम के एहसास में ही खोया रहता है। भरत श्रीराम की खोज जारी रखते हैं। अगली सुबह जब सब त्रिवेणी में स्नान कर चुके, तब भरत ने ऋषि भरद्वाज से विदा ली। यात्रा पुनः आरंभ की गई और गुह ने उन्हें चित्रकूट पहुंचने का मार्ग दिखाया। भरत जिस प्रकार चल रहे थे, वे प्रेम का साकार रूप प्रतीत हो रहे थे। वह नंगे पांव थे और उनके पास तपते सूर्य की गर्मी से बचने का कोई साधन नहीं था। हर कदम के साथ श्रीराम से मिलने की उनकी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, गुह ने उन्हें वे सब स्थान दिखाए जहां श्रीराम, सीता और लक्ष्मण ने विश्राम किया था। उन स्थानों को देखकर भरत अपने हृदय में उठते भक्ति और प्रेम के तीव्र प्रवाह को रोक नहीं पाते थे। श्रीराम के प्रति उनके स्नेह को देखकर देवताओं ने पुष्प वर्षा की। कठोर धरती कोमल हो गई। बादलों ने उन्हें धूप से बचाया और उनके मार्ग में ठंडी और सुहावनी वायु चलती रही। दुर्गम और कठिन वनों के मार्ग जहां से श्रीराम गुजरे थे, भरत के लिए सुख कर पथ बन गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वन के दुर्गम मार्ग भरत के लिए सुगम मार्ग बन गए। कठोर धरती कोमल हो गई। बादलों ने सूर्य के ताप से बचाने के लिए छाया कर दी। भरत की सहायता के लिए प्रकृति भी अपनी भूमिका निभा रही थी। प्रभु अपने भक्तों की चाह का सम्मान करते हैं और उसी प्रकार उनकी रक्षा करते हैं जिस प्रकार एक मां
अपने बच्चे की रक्षा और देखभाल करती है। भक्तों की सहायता के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड एक होकर आगे बढ़ता है। इसी प्रकार जिस मार्ग पर श्री राम चले थे वह कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वही मार्ग उनके स्नेही भक्त भरत के लिए पूरी तरह बदल गया था। दीपा कोडिकल, जो एक प्रसिद्ध विचारक हैं, कहती हैं, याद रखें कि यदि आप एक कदम आगे की ओर बढ़ाते हैं तो प्रकृति आपकी ओर 10 कदम बढ़ाएगी। प्रकृति आपकी सहायता के लिए समर्पित है, लेकिन वह सहायता केवल तभी मिलेगी जब पहले आप स्वयं प्रयास करेंगे। ऐसा कहा जाता था कि जो भी जीव श्री राम के दर्शन करता था वह सर्वोच्च अवस्था का अधिकारी हो जाता था, परंतु जिसने भी भरत की झलक मात्र पा ली उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो गई। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि श्रीराम स्वयं ही हर समय भरत को याद करते रहते थे। संतजन और ऋषि मुनि भरत के इस संकल्प की प्रशंसा करके आनंदित हो रहे थे। लेकिन स्वर्ग में सब ठीक नहीं था। देवताओं के राजा इंद्र ने जब भरत के प्रभाव को देखा तो वे अशांत हो गए। ध्यान दें, इंद्र हिंदू मत के अनुसार देवताओं का राजा है जो स्वर्ग पर राज करता है। वह वायु, आकाश, वर्षा, आंधी तूफान, मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली का देवता है। अत्यंत उद्विग्न होकर वे देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास शीघ्रता से पहुंचे और उन्हें अपनी आशंकाओं से अवगत कराया। इंद्र ने बृहस्पति को बताया कि भरत श्रीराम से मिलने जा रहे हैं ताकि वे उन्हें अयोध्या लौटने के लिए मना सकें। श्रीराम बहुत कोमल हृदय हैं और उन्हें प्रेम द्वारा आसानी से राजी किया जा सकता है। यदि भरत का स्नेह श्रीराम को अयोध्या वापस लाने में सफल हो गया तो राक्षसों और असुरों के विनाश की संपूर्ण दैवी योजना असफल हो जाएगी। इस स्थिति से बचने के लिए यह अति आवश्यक है कि किसी भी प्रकार से भरत को श्रीराम से मिलने से रोका जाए। हालांकि इंद्र के 1000 नेत्र थे, फिर भी बृहस्पति को लगा कि उनमें दूरदर्शिता नहीं थी। बृहस्पति मुस्कुराए और उत्तर दिया, हे इंद्र, श्रीराम के भक्त को भ्रमित मत करो। जो भी ऐसा करने का प्रयत्न करेगा उसकी योजना उसी के विरुद्ध हो जाएगी। हे इंद्र, पिछली बार मैंने तुम्हारी योजना को लागू होने दिया था क्योंकि इसमें श्रीराम का समर्थन था, लेकिन यदि अब हम कोई गलत कार्य करने का प्रयत्न करते हैं तो अवश्य ही हमें विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। मैं तुम्हें श्रीराम के स्वभाव के बारे में कुछ बताता हूं। यदि कोई उनको दुख पहुंचाने का प्रयास करता है तो वे कभी क्रोधित नहीं होते, परंतु यदि कोई उनके भक्तों को कष्ट पहुंचाने का प्रयास करेगा तो वह अवश्य ही उनकी अप्रसन्नता का पात्र बनेगा। याद रखें, श्रीराम को भरत के समान कोई भी प्रिय नहीं है। सब श्रीराम का नाम जपते हैं, जबकि श्रीराम स्वयं भरत का नाम जपते हैं। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाहि न काऊ। जो अपराधु भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। हे इंद्र, अपने मन के किसी कोने में भी कभी किसी राम भक्त को हानि पहुंचाने का विचार भी मत लाना। ऐसा करना तुम्हें केवल दुख ही नहीं देगा, बल्कि इस लोक में तुम अपयश के भागी बनोगे और परलोक में भी शोकग्रस्त रहोगे। हे देवताओं के राजा, मेरे कथनों को ध्यानपूर्वक सुनो और समझो। श्रीराम अपने भक्तों से अत्यधिक स्नेह करते हैं। वह उन पर प्रसन्न होते हैं जो उनके भक्तों की सेवा करते हैं, और जो उन्हें कष्ट पहुंचाता है वे उसके प्रतिकूल हो जाते हैं। निस्संदेह प्रभु पक्षपाती नहीं हैं। वे न तो कामनाओं और क्रोध से प्रभावित होते हैं और न ही किसी के पापों या पुण्यों और सद्गुणों या दुर्गुणों से। संपूर्ण संसार कर्म सिद्धांत द्वारा संचालित है। इसके अनुसार जो जैसा कर्म करता है
भाग्य द्वारा उसे वैसा ही फल मिलता है। वह जैसा बोता है वैसा ही काटता है। श्री राम स्वयं परमात्मा हैं, परंतु कोई उनकी कृपा या अनुग्रह के योग्य है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके हृदय में सच्ची भक्ति है या नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो गुण रहित, बंधन रहित, अभिमान रहित और सदैव एक रस है, उस परमात्मा ने स्वयं अपने भक्तों के प्रेमवश श्रीराम के रूप में मनुष्य शरीर धारण किया है। वेद, पुराण, देवता और साधु संत सब इस सत्य के साक्षी हैं और बताते हैं कि श्रीराम सदैव अपने भक्तों के अंतर मन में छिपी इच्छाओं का ध्यान रखते हैं। इसको समझो और अपने मन के अनुचित विचारों को त्याग दो। भरत के चरणों के प्रति प्रेम पैदा करो। श्रीराम के निष्ठावान भक्त कोमल हृदय और दयालु होते हैं। वे दूसरों का दुख समझते हैं और जो कष्ट में हैं उनकी सहायता करते हैं। वे सदैव दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं और भरत उनके सब भक्तों में से सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए हे इंद्र, भरत से डरो मत। श्री राम देवताओं के मित्र हैं और सदैव अपने वचन के पक्के हैं। भरत उनकी आज्ञा अनुसार ही कार्य करते हैं। तुम्हारी व्याकुलता और तुम्हारी पीड़ा तुम्हारी अपनी स्वार्थी आशंकाओं के कारण है। उसके लिए भरत को दोष देना उचित नहीं है। बृहस्पति के वचनों ने इंद्र की गलत फहमियों को दूर कर दिया और उन्होंने भरत के उत्तम स्वभाव को स्वीकारते हुए उन पर पुष्प वर्षा की। अयोध्या कांड के एक अन्य प्रसंग में बृहस्पति पुनः व्याकुल इंद्र को शांत करने का प्रयत्न करते हुए कहते हैं कि वे भरत के कार्यों की चिंता न करें, क्योंकि भरत श्रीराम की केवल परछाई मात्र हैं। किसी की परछाई बनना बहुत कठिन है, क्योंकि परछाई की अपनी कोई सोच या बुद्धि नहीं होती। परछाई स्वयं यह निर्णय नहीं करती कि वह कहां जाए और कहां नहीं। वह केवल पीछे पीछे चलती है। वह केवल उस व्यक्ति के कार्यों को दोहराती है जिसकी वह परछाई है। परछाई का अपना कोई अलग व्यक्तित्व नहीं होता और न कोई अलग पहचान होती है, इसलिए उसे कोई अहंकार नहीं होता। संक्षेप में ऐसा था भरत का अनुपम व्यक्तित्व। जब भी वन के किसी गांव या बस्ती के लोगों को यह समाचार मिलता कि भरत वहां से गुजरने वाले हैं, तो स्त्री पुरुष भागते हुए आते और उस अपेक्षित मार्ग के दोनों ओर खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा करते। वे सोचते थे कि भरत के दर्शन करने का अवसर पाना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्हें पैदल चलते देखकर वे आपस में धीरे धीरे फुसफुसाने लगते। वह देखो, भरत आ रहे हैं। श्रीराम के प्रति प्रेम के कारण उन्होंने अपने पिता द्वारा सौंपे गए राज्य का त्याग कर दिया। अब वह श्रीराम से मिलकर उन्हें वापस लौटने के लिए मना सकें, इसलिए वह पैदल चल रहे हैं और केवल फलों पर निर्वाह कर रहे हैं। क्या भरत के समान कोई और हो सकता है? जहां तक भरत का प्रश्न था, वे जिनसे भी मिलते उनसे केवल श्रीराम, लक्ष्मण और सीता का पता पूछते। वे उस क्षण की प्रतीक्षा में थे जब वे श्रीराम के दर्शन कर पाएंगे। इस कारण उनके हृदय में प्रेम और आनंद का प्रवाह उमड़ रहा था। श्रीराम के वियोग से दुखी होते हुए भी भरत और उनके साथी लगातार चलते रहे। उनके हाथ पांव शिथिल हो गए थे। वे चलते हुए लड़खड़ा रहे थे और उनकी भावनाओं ने उन्हें मूक बना दिया था। फिर भी श्रीराम के प्रति अपने प्रेम से शक्ति प्राप्त करके और मदहोश होकर वे चलते ही रहे। जैसे ही चित्रकूट की पहाड़ियां दिखाई दीं, गुह ने भरत को अंगुली के इशारे से कामदगिरी पर्वत दिखाया, जिसके समीप बहने वाली पयस्विनी नदी के तट पर श्रीराम, सीता और लक्ष्मण निवास कर रहे थे। गुह के वचनों से वहां उपस्थित सभी लोगों के हृदय में सुखद आशाएं जाग उठीं। सबने पहाड़ी की ओर शीश नवाया और खुशी से बार बार बोलने लगे, सीतापति श्रीराम की जय। सब लोग इस प्रकार प्रसन्न हो गए जैसे कि श्रीराम वास्तव में अयोध्या वापस लौट आए हों। उस समय भरत के प्रेम की तीव्रता का वर्णन नहीं किया जा सकता।
तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय भरत को जिस आनंद की अनुभूति हुई वह वर्णन से परे थी। जिनके मन अहंकार की मैल से अशुद्ध हो चुके हैं और मेरे और तेरे के जाल में फंसे हुए हैं, वे ब्रह्म से एक हो जाने के परम आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। श्री राम के प्रेम में पूर्णतया लीन सब लोग उस दिन की समाप्ति तक केवल कुछ ही दूरी तय कर पाए थे। उन्होंने रात्रि पड़ाव का और दूसरे दिन प्रातः आगे बढ़ने का निर्णय लिया। श्री राम को भरत के आगमन का समाचार मिलना। उस दिन प्रातः पयस्विनी नदी के किनारे स्थित कुटिया में श्री राम भोर होने से पूर्व ही जाग गए। सीता भी जाग गई थी और उन्होंने श्री राम को बताया कि उन्हें एक विचित्र स्वप्न दिखाई दिया है। सीता ने बताया कि उन्होंने भरत को वियोग की अग्नि में संतप्त अवस्था में कई लोगों के साथ चित्रकूट आते हुए देखा है। सभी लोग जो उनके साथ थे दुखी, उदास और निराश दिखाई दे रहे थे। रानियां भी उनके साथ थीं, परंतु उनके वस्त्र और उनकी वेशभूषा उनके सामान्य राजसी परिधान से भिन्न थी। यह सुनते ही श्रीराम एकाएक गंभीर हो गए और सीता का स्वप्न सुनकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। इस पर तुलसीदास जी टिप्पणी करते हैं कि जो दूसरों के दुखों का निवारण करते हैं वह स्वयं इस बुरे स्वप्न के बारे में सुनकर दुखी हो गए थे। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्वप्न किसी अशुभ समाचार का पूर्व संकेत है। अपने प्रातःकालीन स्नान और पूजा आदि से निवृत्त होने के पश्चात श्री राम अपनी कुटिया के बाहर उत्तर की ओर मुंह करके बैठ गए। उन्होंने कुछ ही दूरी पर हवा में धूल का गुबार उठते हुए देखा। कुछ ही क्षणों के पश्चात कुछ स्थानीय जनजाति के लोग भागते हुए श्री राम के पास आए और उन्हें भरत के आगमन का समाचार दिया। भरत के शीघ्र पहुंचने का समाचार सुनकर श्री राम के नेत्रों में खुशी के आंसू भर आए। शीघ्र ही कोई और यह समाचार लाया कि भरत एक विशाल जनसमूह के साथ, जिसमें अयोध्या की सेना के चारों विभागों के सशस्त्र सैनिक शामिल थे, चित्रकूट पहुंचने वाले थे। यह सुनकर श्री राम व्याकुल हो गए। एक ओर तो उनके लिए उनके पिता की आज्ञा थी और दूसरी ओर भाई के प्रति उनका सम्मान। श्री राम को अपने प्रति भरत के स्नेह का ज्ञान था और इसीलिए वे समझ नहीं पा रहे थे कि सेना को साथ लाने में उनका क्या उद्देश्य था। लक्ष्मण समीप ही बैठे थे और उन्होंने भी यह समाचार सुना। श्री राम को चिंताग्रस्त देखकर उन्होंने स्थिति को समझा और अपने विचार व्यक्त करते हुए बोले, हे स्वामी, मैं जानता हूं कि बिना पूछे कुछ बोलना धृष्टता है, परंतु शायद इस समय यह आवश्यक है। हे स्वामी, आप सर्वज्ञ, निष्कपट, दयालु और कोमल हृदय हैं और आपके पास सबके लिए स्नेह का भंडार है। आप सब पर विश्वास करते हैं और सोचते हैं कि सब लोग आपके ही समान हैं। परंतु जब सांसारिक लोगों को शक्ति प्राप्त होती है तो वे मूर्खतावश छल के भ्रमजाल में फंस जाते हैं और उनकी असलियत सामने आ जाती है। भरत के विवेक, उनके सरल स्वभाव, उनकी धर्मपरायणता और आपके चरणों के प्रति उनकी भक्ति के बारे में सब जानते हैं, लेकिन कौशल राज्य प्राप्त होने के पश्चात, जो कि वास्तव में आपका होना चाहिए था, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब भरत धर्म की सीमाओं का उल्लंघन करने यहां आ रहे हैं। यह सोचकर कि आप यहां अकेले हैं, हमारे दुष्ट और विश्वासघाती भाई ने इस अवसर का लाभ उठाकर अपने राज्याधिकार के विरुद्ध किसी भी चुनौती की संभावना को समाप्त करने की यह गुप्त योजना बनाई है। यदि भरत ने ऐसा दुष्ट षड्यंत्र न रचा होता तो हमारे दोनों भाइयों को हाथी, घोड़े, रथों और सेना के साथ यहां आने की क्या आवश्यकता थी? और वास्तव में हम केवल भरत को ही दोष क्यों दें? धन और सत्ता इस संसार में किसी को भी भ्रष्ट कर सकती है। भरत का यह सोचना कि श्रीराम असहाय हैं बहुत गलत है, लेकिन जब आज युद्ध में वे आपका क्रुद्ध रूप देखेंगे तो वे जान जाएंगे कि वे कितने गलत थे। यह कहते हुए लक्ष्मण शिष्टाचार के सारे नियम भूल गए और अतिशय रोष के साथ उठ खड़े हुए। झुककर श्रीराम के चरण स्पर्श करते हुए
उन्होंने उनके चरणों की धूलि अपने मस्तक पर लगाई और पुनः मधुर परंतु सशक्त स्वर में बोले, स्वामी, कृपया यह ना सोचें कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वह शिष्टता विहीन है। भरत वास्तव में मेरे धैर्य को गलत ढंग से परखना चाहता है, परंतु मैं कब तक स्वयं पर संयम रख सकता हूं? आप मेरे साथ हैं और मेरा धनुष मेरे हाथ में है। मैं एक योद्धा हूं और विख्यात रघुवंश से संबंध रखता हूं। सारा संसार जानता है कि मैं आपका एक स्वामी भक्त सेवक हूं। मैं कितना और कब तक सहन करूं? पांवों की धूल से अधिक दीनहीन वस्तु और क्या हो सकती है? लेकिन यदि कोई उसे ठोकर मारता है तो वह भी ऊपर उठकर सिर पर चढ़ जाती है। लक्ष्मण उठ खड़े हुए और अपनी जटाएं बांध लीं। हाथ जोड़कर उन्होंने श्रीराम से आज्ञा मांगी। उन्होंने तरकश को अपनी पीठ पर बांधा और धनुष हाथ में लेते हुए बोले, आज जब मैं युद्ध में भरत को सबक सिखाऊंगा तभी श्रीराम के स्वामी भक्त सेवक होने का सम्मान अर्जित करूंगा। भरत और शत्रुघ्न दोनों को ही श्रीराम का निरादर करने का परिणाम भुगतना पड़ेगा और युद्ध स्थल उनका अंतिम विश्राम स्थल बन जाएगा। यह तो अच्छा ही है कि अयोध्या के निवासी भी यहां आ रहे हैं। वे भी देख लें कि मैं अपना क्रोध किस प्रकार प्रकट करता हूं। मैं श्रीराम की सौगंध लेकर कहता हूं कि आज यदि भरत और शत्रुघ्न की सहायता के लिए स्वयं शिव भी आ जाएं, तब भी मैं युद्ध भूमि में दोनों का वध कर दूंगा। लक्ष्मण की भीषण सौगंध ने सभी को भयभीत कर दिया। भय के कारण वे कांपने लगे। उसी क्षण लक्ष्मण की अपार शक्ति की प्रशंसा करते हुए आकाशवाणी हुई, हे पुत्र, इस संसार में कोई भी तुम्हारी वीरता और कीर्ति की बराबरी नहीं कर सकता, न ही इसे समझ सकता है। लेकिन बुद्धिमानी इसी में है कि किसी भी कार्य का निर्णय लेने से पूर्व हम यह सुनिश्चित कर लें कि वह कार्य सही है या गलत। इस प्रकार लिए गए निर्णयों को सभी स्वीकार करते हैं। ठीक प्रकार से सोचे बिना जल्दबाजी में किसी भी कार्य को करना और बाद में उसका पश्चाताप करने को वेदों और संतों ने भी मूर्खतापूर्ण बताया है। जब लक्ष्मण ने यह सुना तो उनका आत्मविश्वास थोड़ा डोल गया और उनके गरजते हुए स्वर थोड़े धीमे पड़ गए। श्रीराम और सीता ने यह देखा तो उनके आत्मविश्वास को पुनः जागृत करने के लिए राम ने स्नेहपूर्वक कहा, प्रिय भ्राता, तुमने जो भी कहा वह उचित है। इस संसार में कोई भी वस्तु इतनी मादक नहीं है जितनी कि राज्याधिकार से प्राप्त शक्ति। लेकिन केवल वही राजा जिन्हें किसी संत की संगति पाने का सौभाग्य प्राप्त न हुआ हो, सरलता से इस नशे का शिकार हो जाते हैं। जहां तक भरत का प्रश्न है, परमात्मा की इस सृष्टि में कोई भी उनके सद्गुणों की बराबरी नहीं कर सकता। यहां तक कि यदि भरत को तीनों मुख्य दैविक शक्तियों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शिव का राज सिंहासन भी दे दिया जाए तो भी वह उस सत्ता के मद से प्रभावित नहीं होंगे। मुझे बताओ, क्या खटास की कुछ बूंदें दूध के पूरे समुद्र को दूषित कर सकती हैं? हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूं कि इस संसार में भरत के समान उत्तम और पवित्र भाई और कोई नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो पूरी तरह अच्छा या पूरी तरह बुरा हो। परमात्मा ने दूध और पानी के समान सद्गुणों और अवगुणों से मिलीजुली सृष्टि की रचना की है। लेकिन भरत सूर्य कुल के राजहंस हैं, जो जन्म से ही सद्गुणों के दूध और अवगुणों के जल में अंतर कर पाने और उन्हें अलग अलग करने में सक्षम हैं। ध्यान दें कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हंस दूध में से जल अलग कर सकता है। वह दूध ग्रहण कर लेता है और जल छोड़ देता है। भरत ने सद्गुणों को अपनाकर बुराइयों का त्याग कर दिया है। उनका सच्चरित्र अच्छाई का वह मार्ग प्रशस्त करता है जिसका अनुकरण सारा संसार कर सकता है। भरत के सद्गुणों और मधुर स्वभाव का वर्णन करते करते राम एकाएक उनके प्रति स्नेह से भाव विभोर होकर मौन हो गए।
भरत के साथ आए अयोध्या निवासी जब मंदाकिनी नदी के तट पर पहुंचे तो सभी ने नदी के शीतल जल में स्नान किया। भरत ने रानियों और गुरु वशिष्ठ जी से शत्रुघ्न और निषादराज गुह के साथ जाकर श्रीराम और सीता से मिलने की आज्ञा ली। उनका हृदय प्रेम और उत्साह से उमड़ रहा था, लेकिन यह याद करके कि उनकी माता कैकई श्रीराम के वनवास का कारण थी, उन्हें कुछ संकोच और ग्लानि का भी अनुभव हुआ। वह यह सोचकर चिंतित थे कि वह श्रीराम के सामने कैसे जाएंगे। वह सोचने लगे कि उनको देखकर श्रीराम की क्या प्रतिक्रिया होगी। उनके आने का समाचार सुनकर क्या श्रीराम अपना आश्रम छोड़कर कहीं और चले जाएंगे? लेकिन श्रीराम चाहे उनका त्याग करें या उनका स्वागत, भरत का हृदय जानता था कि श्रीराम के चरणों के सिवाय उनका और कोई आश्रय नहीं था। राम एक श्रेष्ठ स्वामी हैं और वर्तमान स्थिति का पूर्ण दोष केवल भरत का ही है। भरत सोच रहे थे कि इस संसार में केवल दो ही प्राणी ऐसे हैं जो वास्तव में सच्चे प्रेमी कहे जाने के योग्य हैं। मछली, जो जल से अलग होते ही अपने प्राण त्याग देती है, और चात्रिक पक्षी, जो वर्षा की स्वाति बूंद पर ही जीवित रहता है और किसी अन्य जल को ग्रहण करने की अपेक्षा मृत्यु को गले लगा लेता है। ध्यान दें कि पौराणिक कथा के अनुसार स्वाति एक नक्षत्र है जिसमें विशिष्ट वर्षा की बूंदें गिरती हैं। ऐसा माना जाता है कि चात्रिक पक्षी स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंदों के अलावा और कोई जल नहीं पीता। वह इन विशेष वर्षा की बूंदों के लिए ही पुकारता हुआ अपनी चोंच खोलकर ऊपर आकाश की ओर उड़ता चला जाता है। भरत के हृदय का स्नेह उन्हें श्रीराम की ओर खींच रहा था, जबकि उनकी माता द्वारा किए गए कर्मों का अपराध बोध उन्हें पीछे की ओर धकेल रहा था। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय भरत की दशा एक ऐसी छोटी जल मकड़ी की तरह थी जो नदी की धारा के साथ बहती चली जाती है, जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। भरत का प्रेम और उनकी चिंता देखकर निषादराज गुह इतने भावविभोर हो गए कि उन्हें अपने आप की सुध न रही। जैसे जैसे तीनों श्रीराम की कुटिया के समीप पहुंचे तो वन की मनोरम छटा और पर्वत श्रृंखलाओं की सुंदरता को देखकर उनके संतप्त हृदयों को शांति का अनुभव हुआ। भरत, शत्रुघ्न और गुह को ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे एक अद्भुत, संपन्न और शांत स्थान में प्रवेश कर रहे हों। प्रभु की उपस्थिति से वन उसी प्रकार फल फूल रहा था जैसे कि एक अच्छे राजा के राज्य में उसकी प्रजा सदैव प्रसन्न रहती है। तुलसीदास जी कहते हैं, पेम अमीय मंदरु बिरहु भरतु पयोधि गंभीर मथि प्रगटेउ सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुबीर। अर्थात भरत की आत्मा समुद्र के समान गहरी और अगाध है। श्री राम ने कृपा करके उस समुद्र में विरह रूपी मथनी चलाकर उसमें से देवताओं और साधुओं के हित के लिए प्रेम रूपी अमृत को प्रकट किया है। J.P. वासवानी कहते हैं, हे प्रभु, मुझे यह वरदान दो कि मेरे मन में आपके लिए ऐसी ही चाह पैदा हो जैसी सूखी धरती को वर्षा की कुछ बूंदों की चाह होती है, जैसे चकोर को चंद्रमा की चाहत होती है, जैसे एक कंजूस को सोने की चाह होती है, जैसे एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका की चाह होती है, जैसे थके मांदे राही को अपने घर की चाह होती है, क्योंकि मेरा घर आप ही हैं।